अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शहीज़ अक्कासी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, ब्रेक स्टेटमेंट सी प्लस प्लस की। अब ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती हैं? ब्रेक स्टेटमेंट को समझने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमने जितने भी अभी तक लूप्स पढ़ी हैं, फॉर लूप पढ़ी है, डू वाइल पढ़ी है और इफ़ एल्स पढ़ी है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपने फॉर लूप या इफ़ एल्स की या डू वाइल की वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो मैं उनको आई कार्ड में डाल दूँगा, वो लाजमी देख लें, क्योंकि उसके बगैर आपका ब्रेक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत मुश्किल है। सो हैविंग सेड दैट, कमिंग टू द टॉपिक। सो जो आज का हमारा टॉपिक है उसका हम लोगों के पास पर्पस क्या होता है। हम लोग जब चाहते हैं, हमारे पास एक फॉर लूप होती है, सपोज़ कर रहा हूँ मैं, एक फॉर लूप है मेरे पास, और मैं आपकी जब तक कंडीशन ख़त्म नहीं होती है, जो आपने उसको कंडीशन स्पेसिफाई की हुई है वो जब तक ख़त्म नहीं होती है तब तक आपका प्रोग्राम रन होता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि दरमियान में ही मैं उस प्रोग्राम को एंड करना चाहूँ या किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे मैं उस प्रोग्राम को एंड करना चाहूँ, तो मैं उस प्रोग्राम को किस तरह एंड करूँगा? उस प्रोग्राम को मैं इस तरह एंड करूँगा कि मैं उस लूप के अंदर एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा दूँगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा? मेरे पास उस प्रोग्राम को दरमियान में ही रोक देगा, जिस कंडीशन पे मैंने उसको कहा होगा कि भाई इस कंडीशन के ऊपर आपकी जो स्टेटमेंट है वो ब्रेक हो जाएगी। सो हैविंग सेड दैट, आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो सी प्लस प्लस की जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो जो है लूप को टर्मिनेट करती है जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर कंपाइलर पहुंचता है। और उसके बाद जो ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटेक्स होता है वो किस तरह होता है? ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटेक्स है ब्रेक और सेमीकोलन। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे भी यही कहा हुआ है कि अगर आपने इफ़ एल्स फॉर लूप और वाइल नहीं पढ़ा हुआ तो वो लाजमी पढ़ लें, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट के लिए इन 3-4 टॉपिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास सी प्लस प्लस में ब्रेक स्टेटमेंट का एल्गोरिथम किस तरह है, उसकी वर्किंग किस तरह है। अब आपने एक कंडीशन लगाई हुई है फॉर। अब आप जब भी ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं तो ब्रेक स्टेटमेंट से पहले इफ़ लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इफ़ के अंदर कंडीशन स्पेसिफाई होती है कि आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो कब लगेगी, आपकी जो लूप है वो कब ब्रेक होगी। तो उसके लिए आप जो है, जो आपकी लूप होती है, लूप के अंदर एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगती है और उस कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर पे आपका ब्रेक एंट्री होती है। उसके बाद जैसे ही आपका कंपाइलर लूप पे पहुंचता है, लूप आपका रन होता जाएगा, जैसे ही उसकी कंडीशन एक रीच कर जाती है तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा प्रोग्राम। और ब्रेक होने से क्या होता है कि यहाँ पे जो कंडीशन होगी, इधर जो कोड होगा वो रन होने के बजाय ब्रेक क्या करेगा? उस प्रोग्राम को एंड कर देगा। उसके बाद वाइल का भी इन्होंने इस तरह ही कहा हुआ है कि वाइल के अंदर आपकी कंडीशन स्पेसिफाई होती है। फॉर लूप का और वाइल का मैंने बताया था कि दोनों का काम सेम ही होता है, लेकिन फॉर लूप जो है वाइल के बाद रिलीज़ हुई थी। वाइल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फॉर काफ़ी इजी रहता है यूज़र्स के लिए। तो उसके बाद वाइल के अंदर आपकी कंडीशन स्पेसिफाई हो जाती है और फिर वाइल की जो लूप होती है उसके अंदर जो आपकी एक इफ़ स्टेटमेंट लग जाती है और उस इफ़ के अंदर ब्रेक लग जाती है, जिस तरह फॉर के अंदर होता है। और जब ब्रेक वाली स्टेटमेंट के ऊपर कंपाइलर पहुंचता है तो आपका कोड एंड हो जाता है वहाँ पे, और जो आपका जो अपकमिंग कोड होता है वो ब्रेक की वजह से स्किप हो जाएगा लूप का। ओके, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। इन्होंने हेडर फाइल्स लगा दी, उसके बाद एक मेन फंक्शन एक्सिक्यूट करवाया। मेन में इन्होंने क्या किया? एक लूप यूज़ की है। लूप की इन्होंने कंडीशन दी है कि आई की वैल्यू है 1 के बराबर है और 5 की या तो इक्वल्स टू है या 5 से कम है, तो आई को प्लस प्लस कर दो, मतलब 1 से लेकर 5 तक आई की वैल्यू प्रिंट करो। तो अब यहाँ पे इसके नीचे अब ब्रेक कंडीशन लग रही है। वो किस तरह लग रही है? एक कंडीशन स्पेसिफाई कर दी है, इफ़ आई इक्वल टू 3 और ब्रेक कर दो। जैसे ही आपका जो कंपाइलर है वो ये रीड करता है कि आई की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर हो गई है, तो उसके बाद प्रोग्राम को ब्रेक कर दो। तो आपके पास वैल्यूज़ क्या प्रिंट होंगी? वैल्यूज़ आपके पास सिर्फ 1 और 2 प्रिंट होंगी। क्यों? क्योंकि 3 के ऊपर तो प्रोग्राम ब्रेक कर जाता है और प्रोग्राम जब ब्रेक होता है तो उसके बाद की जो 3, 4, 5 जो प्रिंट होना था स्क्रीन पे वो प्रिंट नहीं होगा। आउटपुट इसकी क्या आती है? 1, 2 आती है। इसको हम लोग खुद भी कंपाइलर के ऊपर रन करके चेक कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप लगाता हूँ। उसके अंदर मैं लिखता हूँ इंटीजर a इक्वल्स टू 1, a लेस देन इक्वल्स टू 5, बल्कि 10 कर दो, और a प्लस प्लस। उसके बाद इसके अंदर क्या लगेगा? फॉर के अंदर एक इफ़ स्टेटमेंट लग जाएगी। इफ़ के अंदर आपका क्या लगेगा? इफ़ के अंदर जिस तरह मैंने बताया कि इफ़ के अंदर आपकी
क्या लगेगी, कंडीशन लगेगी। और इफ़ के अंदर कंडीशन क्या होने वाली है, इफ़ के अंदर वो कंडीशन होने वाली है जिसके बाद आपका प्रोग्राम ब्रेक करता है। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई इक्वल टू 5। आई इक्वल टू 5 जैसे ही हो तो प्रोग्राम को ब्रेक कर दो। उसके बाद जब मैंने आई इफ़ की कंडीशन लिख दी, उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से ब्रेसेस लगाऊंगा और इफ़ के अंदर मैं क्या करूँगा, ब्रेक करूँगा कोड को। सो आफ्टर अप्लाइंग द कंडीशन आई एम गोइंग टू ब्रेक द कोड। जब मैं इसको ब्रेक कर दूँगा, अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो है आपकी ये जो ब्रेस है ये इफ़ की कंडीशन को एंड कर रहे हैं। अब ये ब्रेस जो है फॉर की कंडीशन को एंड करेंगे। और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं जो हूँ आपका सी आउट करा देता हूँ। किसको, सी आउट कराया मैंने, वैल्यूज़ आर और स्लैश एन बल्कि इसको छोड़, वैल्यूज़ आर स्लैश एन। आपकी वैल्यू क्या है, बल्कि इसको भी दफ़ा करें, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या, आई लिख देता हूँ, आई लिख देता हूँ। यहाँ पे एक एंडल लगा देता हूँ, एंडल लगा देता हूँ। उसके बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। हाँ, यहाँ पे मैंने जो है इंटीजर डिक्लेयर नहीं किया, गलत इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। तो इसको जब मैं कंपाइल करता हूँ अब तो क्या रिज़ल्ट आते देख लेते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर मेरे पास 1 2 3 4 प्रिंट हो गया और 5 से ऑनवर्ड जितने भी नंबर्स होंगे 10 तक वो प्रिंट नहीं हो रहे। क्यों, क्योंकि मैंने ब्रेक लगा दिए 5 के ऊपर। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको मैं चेंज करके लिखता हूँ 5 की जगह 6 कर दें या बल्कि 8 कर दें। इसको अब जब मैं दोबारा कंपाइल करके रन करूँगा तो क्या होगा, 8 से लेकर 10 तक जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो स्किप हो जाएंगी। तो ये 1 से लेकर 7 तक प्रिंट हो गया। उसके बाद की जो वैल्यूज़ हैं 8 9 10 वो स्किप हो गई हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था ब्रेक का। उसके बाद ये पहली एग्जांपल थी, हमने सिर्फ फॉर लूप के अंदर इसको यूज़ किया। अब जो दूसरी एग्जांपल है उसमें मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ किस में, मैं यूज़ करता हूँ वाइल लूप में। अब वाइल लूप की यहाँ पे एग्जांपल पढ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको डेफ के ऊपर अपनी एग्जांपल करवाऊँगा। तो यहाँ पे एक पहले हेडर फाइल्स डिक्लेयर कर दी, उसके बाद मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर बाद जो है 2 इंटीजर डिक्लेयर किए, एक नंबर की है और दूसरा सम की है। अब सम को इन्होंने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है 0। ज़ीरो वैल्यू स्पेसिफाई करने का ये मकसद है कि आपका जो सम है वो अगर ज़ीरो से स्टार्ट होगा और जितनी भी वैल्यूज़ ऐड अप होती होंगी वो सारी ऐड होती जाएंगी। उसके बाद वाइल के अंदर इन्होंने जो ट्रू कंडीशन होगी इनकी वो लिख दी। उसके बाद क्या है, सी आउट एंटर अ नंबर। उसके बाद क्या है, सीन किया नंबर को। उसके बाद अगर नंबर जो है आपका 0 से कम है तो क्या करो, प्रोग्राम को ब्रेक कर दो। अदरवाइज़ अगर जो आपका नंबर है वो 0 से ज़्यादा है तो उनको ऐड करते जाओ जब तक कि यूज़र इनपुट दे रहा है। तो उनका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, पहले बंदे ने डाल दिया 1 डाल दिया, फिर 2 डाल दिया, फिर 3 डाल दिया, फिर -5 डाल दिया। जैसे ही -5 डाला तो सम आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसको हम लोग कंपाइलर के ऊपर भी रन करके देख लेते हैं। तो पहले इजी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो इजी एग्जांपल हम लोगों के, अगर मैं वाइल के थ्रू जो जिस तरह मैंने फॉर लूप के जरिए जो है नंबर प्रिंट्स कराए थे, यहाँ पे भी मैं नंबर प्रिंट कराता हूँ। तो क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा वाइल इंटीजर आई मैंने डिक्लेयर कर दिया, उसको वैल्यू स्पेसिफाई की है 1। उसके बाद मैं वाइल के अंदर क्या करता हूँ, वैल्यू लिखता हूँ आई लेस देन इक्वल्स टू 5। उसके बाद मैं कराता हूँ सी आउट आई एंड एल। उसके बाद मैं क्या कर दूँगा, आई को कर दूँगा ++। अब जब मैं इसको कंपाइल करके रन करता हूँ तो मेरे पास लूप इन्फिनिटी लग गई है। क्यों लगी है, क्योंकि मैंने ब्रेसेस नहीं लगाई थी।
तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गई, मेरे पास 1 से लेकर 5 तक की वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। अब मैंने इसके अंदर अभी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज़ की। अब जब मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, वाइल के अंदर अपनी एक इफ़ स्टेटमेंट लगा दूँगा। इफ़ के अंदर कंडीशन स्पेसिफाई करता हूँ कि अगर आई की वैल्यू जो है वो क्या है 3 हो जाती है तो क्या करो, मेरे प्रोग्राम को ब्रेक कर दो। तो ब्रेक लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब जब मैं इसको कंपाइल करके रन करूँगा तो क्या होगा, इसको कंपाइल करके रन करने के बाद मेरे पास 3 से लेकर 5 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो स्किप हो गई हैं, सिर्फ 1 और 2 प्रिंट हो गया स्क्रीन के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट था ब्रेक स्टेटमेंट का वाइल के अंदर। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सम करवाना चाहता हूँ कुछ वैल्यूज़ को, तो मैं सम किस तरह करवाऊँगा। सम करवाने का तरीका मेरे पास है कि मैंने जिस तरह कल की अपनी जो वाइल की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सम करना सिखाया था। तो सम हमारे पास किस तरह होता है कि मैं इंटीजर, मैंने सब एक नंबर डिक्लेयर किया हुआ है, मैंने आई डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद मैं एक सम का एक इंटीजर सम डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर सम डिक्लेयर कर देता हूँ, उसको एक वैल्यू स्पेसिफाई कर देता हूँ 0। उसके बाद मैं एक फॉर लूप फॉर लूप लगाता हूँ। फॉर लूप लगाने के लिए मैं क्या करूँ, फॉर लूप लगाई मैंने और उस फॉर लूप के अंदर मैं क्या करूँगा, अपनी कंडीशन स्पेसिफाई कर दूँगा। कंडीशंस मेरी हैं इंटीजर a इक्वल्स टू 1, साथ ही साथ अगर a की वैल्यू क्या है, सॉरी गलती हो थोड़ा सा, अगर मैं वाइल लूप के थ्रू मैं सम करवाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक मैं वाइल की बात कर रहा था, तो वाइल के थ्रू अगर मैं सम कराना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, वाइल लिख दूँगा और वाइल के अंदर एक कंडीशन स्पेसिफाई कर दूँगा। अपनी कंडीशन मेरी क्या होगी, वाइल आई इज़ ग्रेटर देन 0, तो क्या करो, सी आउट करो किसको, एंटर अ नंबर। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक सी इन करवाऊँगा, किसको, सी इन मैं करवाऊँगा आई को। उसके बाद मैं एक और एंडल सी आउट के साथ मैं लगा देता हूँ एंडल। यहाँ तक क्या होगा मेरे पास, यहाँ तक मेरे पास सिर्फ इनपुट हो रही है वैल्यू वाइल लूप के अंदर। अब मैं यहाँ पे अपनी क्या करूँगा, पहले तो मैं ये करूँगा कि मैं लिखता हूँ, एक कंडीशन लगा देता हूँ इफ़ के लिए भी। इफ़ की कंडीशन क्या होगी मेरे पास, इफ़ की कंडीशन ये होगी कि इफ़ नंबर, इफ़ आई इज़ लेस देन 0, तो क्या प्रिंट करो, प्रिंट कर दो ब्रेक को, ब्रेक प्रिंट कर दो। उसके बाद करता हूँ मैं सम प्लस इक्वल्स टू नंबर। नंबर मेरा क्या था, नंबर मैंने आई से डिक्लेयर किया अपने पास। उसके बाद यहाँ पे मेरा जो वाइल की कंडीशन है वो एंड हो जाती है। उसके बाद मैं क्या कराऊँगा, उसके बाद मैं सी आउट कराऊँगा एक मैसेज, और उसमें क्या होगा, सम इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरा आ जाएगा सम। उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे पास कोई एरर तो नहीं है। अब मुझे कह रहा है एंटर नंबर, मैं 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया। जैसे ही 0 डाला तो 1 से लेकर 3 तक जितनी भी वैल्यूज़ थी उनका सम मेरे पास ऐड अप हो गया। सम क्या है, 1 + 2 3 और 3 + 3 6, तो ये मेरे पास एक सम ऐड हो गया। तो ब्रेक का काम यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक तब हुआ जब मैंने 0 या 0 से कम की कोई भी वैल्यू डाल दी, तो मेरे पास क्या हो गया, प्रोग्राम ब्रेक हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू भी अगर डाल दूँ तो इसका मतलब है जैसे ही मैं 0 एंटर करूँगा तो मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा और
जितनी मैंने वैल्यूज़ ऐड की होंगी 0 से पहले पहले तक, वो सारी ऐड अप हो जाएंगी। तो इसमें मुझे वैल्यूज़ मांग रहा है, मैं डालता हूँ 10 + 2 + 3 0। तो क्या आता है, 10 + 2 क्या होता है, 12 होता है, 12 + 3 15 होता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था किसका, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट का, कि हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, लूप्स को एंड करने के लिए यूज़ होती है, या कंडीशंस को स्पेसिफाई करने के लिए। हम लोग फॉर में तो कंडीशन दे देते हैं कि आप इस तरह प्रोग्राम को करो, बल्कि हम लोग डू वाइल के अंदर क्या करते हैं, डू वाइल के अंदर भी हम लोग यही कहते हैं कि डू काम करते जाओ जब तक के मतलब वाइल ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है। तो यहाँ पे भी हम लोग वाइल के थ्रू अगर करना चाहते हैं और डू वाइल नहीं यूज़ करते, तो हम लोग क्या करेंगे, वाइल के अंदर ही कंडीशंस दे देंगे और उसको ब्रेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक ब्रेक लगा दूँगा। तो यहाँ तक हमारा कवर हो जाता है ब्रेक स्टेटमेंट। सो आज की हमने वीडियो में क्या डिस्कस किया, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ कहाँ यूज़ होती है और इसका काम क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, हम लोग फॉर लूप में किस तरह यूज़ करते हैं, और इफ़ का कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है और वाइल का कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है हमारे पास होना। तो वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट आपकी सिर्फ लूप्स के अंदर काम करती है, और ब्रेक स्टेटमेंट आपकी लूप्स के अंदर काम करती है, और आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेक हमेशा स्पेसिफाई होती है कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, या इसके अलावा भी आपको कोई प्रोग्राम नहीं आता समझ आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई प्रोग्राम के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, तो काइंडली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और दिस इज़ शहीज़ा काजी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।